अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली। आज इस लेसन में मैं आपको लोकल और ग्लोबल स्कोप के बारे में बताना चाहता हूँ। इनको बाज़ औक़ात वेरिएबल स्कोप भी कहते हैं। स्कोप का मतलब ये है कि कोई वेरिएबल किधर एक्सेस हो सकता है। अभी इसका एक रूल है, वेरिएबल हर जगह एक्सेस नहीं हो सकता। अगर वो वेरिएबल हर जगह एक्सेस होगा, उसे ग्लोबल स्कोप कहते हैं। जब हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसका रिटर्न टाइप होता है, जैसे कि इंटीजर, फिर उसका एक नाम आता है, उसका ब्रैकेट आता है और उसका कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और क्लोज होता है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इसे ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक में आप जो भी बनाओगे, इंटीजर जो भी वेरिएबल बनाओगे, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट या करैक्टर, ये सिर्फ इसी ब्लॉक में एक्सेस हो सकता है। मतलब इसका जो स्कोप है वो इस ब्लॉक तक महदूद है। इस फंक्शन के बाहर अगर आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहे, इसमें कुछ असाइन करना चाहे या इसे प्रिंट करना चाहे, तो ये नहीं हो सकता। ये उस स्कोप में नहीं आता। मतलब अगर इधर मैं कोई इंटीजर बनाऊँ, इंटीजर आई के नाम से, और इसमें 10 स्टोर करूँ, तो ये सिर्फ मैं इसी फंक्शन में यूज़ कर सकता हूँ इस आई को। अगर मैं इस फंक्शन के बाहर आई को यूज़ करना चाहूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। अगर आप इस फंक्शन के बाहर कुछ कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि अभी एक फंक्शन है, इसके बाहर मैं एक इंटीजर बनाता हूँ आई के नाम से, आई में 20। अगर मैं किसी फंक्शन में इस आई को एक्सेस करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसका स्कोप ग्लोबल है। मैं इसे किसी फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ। तो ये है स्कोप का जो डेफिनेशन है, ये मैंने आपको बताया। अभी एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो ना कोई वैल्यू मांगता है और ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। इसका काम है बस प्रिंट करना। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है मेन फंक्शन में, इंटीजर i इज इक्वल टू 10। मैंने i के नाम से एक इंटीजर बनाया है, उसमें वैल्यू है 10। इसको मैंने फिर प्रिंट किया है। उसके बाद फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। इस फंक्शन में भी मैंने उस i को प्रिंट करना चाह रहा हूँ मैं इस फंक्शन में। अभी मैंने i को इधर बनाया है। तो मैंने कहा था कि अगर आप किसी कर्ली ब्रैकेट के दरमियान कोई इंटीजर बनाएंगे या कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, वो वेरिएबल उस कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अभी ये जो आई है, ये इधर एक्सेस नहीं हो सकता, या इधर अगर कोई कोड हो जो इसे एक्सेस करना चाहे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक लोकल है। इस फंक्शन के लिए, मेन फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल है। अगर मैं इसको इधर भी एक्सेस करना चाहूँ तो मैं उसे ग्लोबल बनाऊंगा। मैं उसको इससे बाहर लिखूंगा, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर। मतलब मैं इधर लिखूंगा या इधर लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं उसे इस फंक्शन में भी एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ इसमें बनाया है एक आई का इंटीजर। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एरर आता है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये उस आई को नहीं देख सकता। ये आप देख सकते हैं कि एरर आया है। ये एरर कह रहा है कि आई अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। किस फंक्शन में? एफ फंक्शन में। अगर हम एफ फंक्शन को देखें तो इसमें वाकई में आई डिक्लेयर नहीं हुआ, डिफाइन नहीं हुआ। अगर हमें मतलब इधर बनाना हो तो हमें इधर भी बनाना होगा आई को, और जब ये फंक्शन ख़त्म होगा तो ये आई ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि हम लोग ग्लोबल बना सकते हैं इस वेरिएबल को। मैं इसको कट करके मेन फंक्शन के बाहर लिखूंगा। अब ये ग्लोबल है मेन फंक्शन के लिए और एफ फंक्शन के लिए। अब मेन फंक्शन भी इसे एक्सेस कर सकता है और ये फंक्शन भी इसे एक्सेस कर सकता है। मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और आंसर सही आ रहा है और कोई भी एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि मैंने एक
ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इससे दूसरे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इधर कोई वेरिएबल बनाऊं, जैसे कि इंटीजर j इज़ इक्वल टू 5 या 6, चलो 5 करते हैं। मैंने इसे बनाया है j, ये जो फंक्शन है इसे एक्सेस नहीं कर सकता या कोई और फंक्शन इसे एक्सेस नहीं कर सकता इस मेन के बाहर। लेकिन अगर मैं इस मेन में एक और कोड दूँ, जैसे कि इफ़ का ब्लॉक, इधर एक कंडीशन आएगा, कंडीशन करते i इज़ इक्वल टू 10, i 10 है, इस वजह से मैंने ये किया है। अब इसका एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक। अभी मैं इस ब्लॉक में एक प्रिंट का फंक्शन दूंगा j, और इधर मैं j को करूँगा। अब ये जो j है इसको ये ब्लॉक एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक में कोई इंटीजर बनाऊंगा, कोई वेरिएबल बनाऊंगा, तो उस वेरिएबल को इस ब्लॉक के बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा उसमें जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक के लिए। अगर हमें इस ब्लॉक में मतलब कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करना हुआ जो हमें इस ब्लॉक के बाहर भी यूज़ करना हो, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे उस ब्लॉक के बाहर, मतलब इस तरह j। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आंसर अभी सही आ रहा है क्योंकि ये जो j है ये बाहर बना है। अब मैं इस तरह करता हूँ कि प्रिंट एफ को इस ब्लॉक के बाहर लिखता हूँ और इस इंटीजर डेफिनेशन को मैं इस ब्लॉक के अंदर लिखता हूँ। अब ये जो इंटीजर है ये इस ब्लॉक में बना है, तो इस ब्लॉक के ख़त्म होने पे ये इंटीजर भी ख़त्म होगा। अब इसको इस इंटीजर को ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटीजर सिर्फ इस कोड के लिए लोकल है। मैं इसे कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मुझे कह रहा है कि j अनडिक्लेयर्ड है। क्यों अनडिक्लेयर्ड है? क्योंकि j इधर बना था और इस ब्लॉक के ख़त्म होने पे ख़त्म हो गया। अब प्रोग्राम के इधर पहुंचने तक कोई j मेरे प्रोग्राम में नहीं है। तो अगर हमें कोई j यूज़ करना हुआ तो हमें उस ब्लॉक के अंदर j बनाना होगा या उस ब्लॉक के बाहर, मतलब ग्लोबल वेरिएबल j के नाम से बनाना होगा। अच्छा, स्कोप वेरिएबल में एक और एक्सेप्शन भी है कि अगर आप लोकल वेरिएबल भी बनाते हैं और ग्लोबल वेरिएबल भी बनाते हैं सेम नाम से, तो जो लोकल वेरिएबल है उसका वैल्यू एक्सेस होगा अगर आप उस वेरिएबल को कॉल करेंगे। अभी मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लोकल वेरिएबल, सेम उसी नाम से लेकिन डिफरेंट वैल्यू दूंगा, जैसे कि 5। अभी इस ब्लॉक में मैंने i बनाया है, ये लोकल वेरिएबल है। इस ब्लॉक के ख़त्म होने तक इस i का वैल्यू 5 होगा। जब ये ब्लॉक ख़त्म होगा उसके बाद इस i का वैल्यू 10 होगा। ग्लोबल वेरिएबल उसके बाद मतलब एक्सेस होगा। मैंने इससे पहले भी कहा है कि जब ब्लॉक ख़त्म होता है तो वेरिएबल ख़त्म होता है। तो जब ये मेन फंक्शन ख़त्म होगा, ये जो i है जिसमें 5 था ये ख़त्म हो जाएगा और वो i बचेगा जिसमें 10 है। तो मेन फंक्शन में 5 प्रिंट होगा इधर और f फंक्शन में 10 प्रिंट होगा। इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस प्रिंट एफ पे मेरा i जो है वो 5 है। जब ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो ये 5 वाला i ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये जो 10 वाला i है, ग्लोबल जो i है, ये एक्सेस होगा इस फंक्शन में और 10 प्रिंट होगा। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल स्कोप का ये रूल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, जो है meonapt.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।